नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श सॉल्यूशन पर स्वागत है। ज़मीन से जुड़े अपडेट को अपने संज्ञान में रखने के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की ताज़ा खबर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ बिहार जमीन सर्वेक्षण खरीदा हुआ जमीन का सर्वे आपके नाम पर नहीं होगा। यानी बिहार जमीन सर्वे आपकी खरीदी हुई जमीन जो है वो आपके नाम पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य एक महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य के भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू किया गया है। यह सर्वेक्षण 20 अगस्त 2024 से शुरू हुआ और इसका उद्देश्य राज्य के 45,000 से अधिक गांवों में भूमि से जुड़े विवादों को सुलझाना और वास्तविक मालिकों की पहचान कराना रहेगा। तो ये हमारा जमीन सर्वे का मुख्य उद्देश्य। इसी उद्देश्य को संज्ञान में रखते हुए बिहार सरकार जो है अपना काम कर रही है। इसके बाद देखिए इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार यह जान सकेगी कि कितनी जमीन सरकारी है और किस पर किसका कब्जा है। हालांकि इस सर्वेक्षण के दौरान कई समस्याएं भी सामने आई हैं, जैसे कि दस्तावेज में कमी, भ्रष्टाचार के आरोप और स्थानीय अधिकारियों द्वारा लोगों को परेशान करना। तो इस प्रकार के समस्याओं का भी निदान होगा। फिर बिहार जमीन सर्वे आपकी खरीदी हुई जमीन का नाम क्यों नहीं है, इसके बारे में लिखा हुआ है। बिहार में चल रहे इस भूमि सर्वेक्षण के कई लोगों की चिंता में डाल दिया है, खासकर उन लोगों को जिनकी खरीदी हुई जमीन का नाम अभी तक रिकॉर्ड में नहीं आया है। इस समस्या से पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है दस्तावेज की कमी। कई बार लोग अपने जमीन के सभी आवश्यक दस्तावेज नहीं जुटा पाते हैं, जैसे कि खतियान, रजिस्ट्री की कॉपी इत्यादि। पुराने कागजात कई मामलों में पुराने कागजात कैथी भाषा में लिखे रहते हैं, जिसे पढ़ने और समझने में कठिनाई होती है। भ्रष्टाचार दूसरा कारण है, सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार। स्थानीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जो दस्तावेज के अपडेट करने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं। और प्रक्रिया में जटिलता किस कारण से हो रही है, क्योंकि प्रक्रिया की जटिलता और स्थानीय कार्यालयों में बार बार चक्कर लगाने से भी लोगों को परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ये सभी कारण हैं जिसके कारण जो है लोगों के नाम से उनका ज़मीन जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे कारणों को संज्ञान में रखते हुए हमारी जो सुशासन सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, वो इस पर एक्शन ले रही है। विषय देखिए, योजना का नाम क्या है, बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 हमारा योजना का नाम है। 20 अगस्त 2024 को ये आरंभ हुआ था। 45,000 प्लस गाँव में ये लक्षित है, क्षेत्र है, लक्ष्य है हमारा। और प्रमुख उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड का अद्यतन करना, उसका ई रिकॉर्ड जनरेट करना। मुख्य समस्याएं दस्तावेज में कमी और भ्रष्टाचार इसकी मुख्य समस्या है। इसका समाधान क्या है, समाधान में दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को सरलीकरण बनाना ही इसका समाधान है। उसके बाद देखिए बिहार भूमि सर्वेक्षण की समस्याएं। बिहार भूमि सर्वेक्षण की समस्याएं के दौरान कई समस्याएं सामने आई हैं, जो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था वो सब समस्याएं हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो बिहार भूमि सर्वेक्षण की समस्याओं का निदान हम किस प्रकार से घर बैठे कर सकते हैं। और कोई भी कागजात अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। अगर आप ज़मीन का खतियान, ज़मीन का रजिस्टर टू, ज़मीन से संबंधित कोई भी कागजात अगर निकालना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप आसानी से सीख पाएंगे। दाखिल खारिज में देरी हो रही है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। गलतियां रजिस्टर टू में गलतियां पाई गई हैं, बहुत सारे नाम रजिस्टर टू से इधर उधर किए गए हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। पुराने कागजात जो है कैथी भाषा में लिखा हुआ है, तो कैथी भाषा में होने के कारण लोगों को समझने में भी कठिनाई हो रही है। इस वजह से हमें कैथी भाषा का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। वैसे जो भी कानून को और अमीन जो तैयार हुए हैं उनको कैथी भाषा का एक किताब दिया गया है, उससे पढ़कर वो लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। यहाँ देखिए समाधान और सरकार की योजना के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ कदम उठाए हैं। पहला कदम है समय सीमा बढ़ाना। समय सीमा को बढ़ाया गया। सरकार दस्तावेज जमा करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर आगे तक कर दी गई। निश्चित काल के लिए सर्वे का समय बढ़ चुका है, ताकि लोग आवश्यक दस्तावेज आराम से जुड़ा सके। उसके बाद आप निष्कर्ष देख सकते हैं, लिखा हुआ है बिहार भूमि सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य के भूमि विवादों को कम करने में मदद करेगा। हालांकि इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार को भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करनी होगी और प्रक्रिया को सरल बनाना होगा, ताकि आम जनता इस पर जो है अपना संज्ञान रख सके और अपने दस्तावेज को आसानी से ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे किसी CSC सेंटर पर जाकर अपने दस्तावेज को अपडेट कर सके। तो ये पूर्णतः हमारे वीडियो का निष्कर्ष था, जो हमने आपको पढ़कर बता दिया। चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ डिस्क्लेमर यहाँ पर लिखा हुआ है इस वीडियो में। इस जो आर्टिकल इससे संबंधित यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया गया है। चलिए उसे पढ़ते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्लेमर में यह लेख बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 पर आधारित जानकारी प्रस्तुत करता है। इस योजना से संबंधित सभी जानकारी सरकारी स्रोतों से ली गई है, लेकिन फिर भी पाठकों से अनुरोध है कि वह किसी भी बात पर निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों की जांच कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार।